हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो बुक है ये दो राइटर्स के बारे में मेनली बात करती है। एक भरतेंदु हरिश्चंद्र है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, और एक और वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने जयशंकर प्रसाद का जो राइटर के बारे में है उनके बारे में हमने देखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखिए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। बात करें बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है हिंदी का सब्जेक्ट, जो कि डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपने डिसिप्लिन कोर्स में किसी एक साहित्यकार का अध्ययन भरतेंदु हरिश्चंद्र को लिया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, एग्जाम से पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है आपसे, आपको आंसर के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, का, खा और गा। ठीक है, 10-10 नंबर के आपके पैराग्राफ दिए जाएंगे। आपको 10-10 नंबर के पैराग्राफ दिए जाएंगे। उन पैराग्राफ की आपको सप्रसंग जो व्याख्या होती है वो लिखनी है। जैसे कि निम्नलिखित अंशों की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। का वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसकी आपको क्या लिखनी है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है, और इसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको लिख के देनी है। ठीक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो चेंजेस होती रहती है। इनके चांसेस बहुत कम है कि ये सिमिलर ही आए, बट आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इनके बारे में हिंदी में जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, का वाला ऑप्शन आपको अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला ये जो है ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे का के बाद खा आता है, खा में भी आपको ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़िए समझिए। अगर आपको ये वाला समझ में आ रहा है और आप इसकी सप्रसंग व्याख्या लिख पा रहे हैं तो लिखिए, अदरवाइज आप नीचे वाले को पढ़कर समझ सकते हैं और उसकी सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया खा। अब गा की तरफ चलते हैं। ये आपका गा हो गया। ठीक है, गा में जो पैराग्राफ दिया गया वो ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अथवा में आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना जरूरी है। ये क्वेश्चन मेनली आपकी किताब में से उठाए गए हैं। ठीक है, आपकी किताब में जो चैप्टर्स हैं वहां से कोई भी एक बड़ा पैराग्राफ उठा लिया गया और उसको कहा गया कि आप उसको सप्रसंग व्याख्या लिखिए। अब आपको क्या करना है, चैप्टर में जितने भी मतलब सॉरी किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सब चैप्टर्स की एक एक बेसिक समरी आपको पढ़ के जानी है एग्जाम से पहले, कि चैप्टर में क्या है, किस बारे में है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है, तभी आप ये जो सप्रसंग व्याख्या है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वर्जन जो है वो आप लिख पाएंगे। क्योंकि आपको आइडिया रहेगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर या ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, और आप उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका सीधा सीधा 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बसंत होली कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो बसंत होली कविता है, ठीक है, उसका क्या करना है, भाव और सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको, स्पष्ट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। अब इसके लिए भाव सौंदर्य के लिए आपको क्या करना है, भाव सौंदर्य के लिए आपको कविता के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कविता किस बारे में है, कविता में राइटर ने क्या क्या चीजें बताई हैं, ये जरूरी है कि भाई आप तभी तो किसी चीज का भाव या फिर उसका सौंदर्य सुंदरता आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि वो चीज किस बारे में है। तो इसके लिए आपको कविता एक बार पढ़नी होनी चाहिए, आपको एक बार कविता पढ़ लेनी है, कविता के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 है, उसका अथवा वाला ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, भरतेंदु की मुकरियों में उनके समय का यथार्थ व्यक्त हुआ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये एक स्टेटमेंट है, ये कथन है। ठीक है, तो इसकी आपको क्या करना है, समीक्षा करनी है। कथन क्या है कि भरतेंदु की मुकरियों में उनके समय का यथार्थ व्यक्त हुआ है। भाई जो उन्होंने मुकरियां करी है, ठीक है, उसमें उनका समय का यथार्थ आपको मतलब उन मुकरियों में आप उनके समय के बारे में, उनके टाइम के बारे में उसमें देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको समीक्षा करनी है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि 15 नंबर का है आपका। इसमें क्या पूछा गया है, नील देवी नाटक के कथ्य की समीक्षा कीजिए। जो नील देवी नाटक है उसकी क्या करनी है, आपको कथ्य की समीक्षा करनी है, समीक्षा करके उसे समझाना है। एक प्रकार से कहें तो आपको अपने शब्दों में उसे समीक्षा करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाले में आपसे पूछा गया है कि सूर्यदेव की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, सूर्यदेव आपके चैप्टर के अंतर्गत होगा। सूर्यदेव की जो चारित्रिक विशेषताएं है ना, उनके चरित्र की विशेषताएं, पर्सनैलिटी रिलेटेड जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि 15 नंबर का है आपका। भरतेंदु के अनुसार भारत की उन्नति के क्या उपाय हैं? ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के आधार पर बताइए। ठीक है, भरतेंदु के अनुसार भारत की जो उन्नति है, ठीक है, डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या आया उपाय है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप ये बता देंगे तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के आधार पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये जो निबंध है ये आपकी किताब के अंतर्गत होगा। तो इस निबंध के आधार पर आपको भरतेंदु के अनुसार जो भारत के अ, विकास है या हम कहें उन्नति है, उसके उपाय उस निबंध में दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो अथवा वाला ऑप्शन है उसमें पूछा गया है कि वैश्विकता और भारतवर्ष निबंध का सार लिखिए। ठीक है, वैष्णवता और भारतवर्ष जो निबंध है इसका आपको सार लिखना है। सार का मतलब इसकी समरी आपको एक्सप्लेनेशन वर्जन में बतानी है। ठीक है, समरी बतानी है कि भाई पूरे चैप्टर या पूरे निबंध में क्या बताया गया है, किस बारे में है, ये सारी चीजें। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का है। किसकी मूल संवेदना स्पष्ट करनी है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की आपको मूल संवेदना यहाँ पे बतानी है कि भाई उसकी मूल संवेदना क्या है, उसके बारे में आपको मेनली बताना है कि राइटर क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला ऑप्शन आता है। इसमें आपसे पूछा गया एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती में भरतेंदु ने अपने समय और समाज के बारे में क्या बताया है। ठीक है, आपकी किताब के अंतर्गत एक कहानी आप बीती कुछ जग बीती, जो कहानी है भरतेंदु की, मतलब उसके अंतर्गत भरतेंदु ने क्या बताया, अपने समय और समाज के बारे में क्या डिटेल दी है, क्या बताया है उस समय जब वो थे। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि भाई ये कहानी जो हो गई इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। मतलब देखिए बेसिक डिटेल आपको पता होंगी तभी आप आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस कहानी के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 30 नंबर का पहला क्वेश्चन है और बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो आपके टोटल 15 नंबर के हैं, तो 60 नंबर के हो जाते हैं आपके। ठीक है, टोटल आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या कहें कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेनेशन वर्जन में आंसर लिख के आना है, क्योंकि क्वेश्चन के जो नंबर है वो बड़े हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखते हैं तो आपके नंबर काफी हद तक कट जाएंगे, इसीलिए आपको एक्सप्लेन में लिखना है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।